ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो। IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। IMF के प्रोग्राम से कौमें अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर देती हैं। IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, मगर $1 बिलियन कर्ज है, ये कोई हमने कमाया नहीं है। जो हमारी यूथ है, आपने अपने हुनर के साथ, मेहनत के साथ इंशाअल्लाह इस कर्जे की ज़िंदगी को आपने इज्जत और वकार की ज़िंदगी में बदलना है। IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती। दुआ है कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। कौम को कर्जों की जिंदगी से जान छुड़ाना होगी। हमारे कर्ज 77 साल में बढ़े। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई। 3 हफ्ते में 34 अरब रुपए खजाने में आए। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क को कर्जों से निजात दिलाकर पांव पर खड़ा करने का अज़्म। तकरीब से खिताब में कहा, वादा करता हूँ कौम को मायूस नहीं करूंगा। खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। नौजवानों को जदीद तालीम के जरिए मुल्क का सरमाया बनाएंगे। उन्हें हर मुमकिन वसाइल फ्राहम करेंगे। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। This pattern of selective and disproportionate focus by the UN machinery serves no constructive purpose. Instead, it inadvertently emboldens extremist elements, fuels unwarranted media sensationalism, incites disorder, and most alarmingly, exacerbates societal polarization and fragmentation. The latest proof of this nexus was their unlawful storming of the district hospital in Quetta, where they forcibly seized the bodies of 5 terrorists eliminated during the Jafar Express hostage rescue operation. दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के बयानात को एकतरफ़ा करार दे दिया। बाज़ UN माहिरीन के तबसरे मतवाज़न नहीं। दहशतगर्द हमलों में शहरी हलाकतों को कम करके पेश किया गया। शरपसंद अनासर के जराइम और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मारे गए 5 दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती कब्जे में लेना शरपसंदों और दहशतगर्दों के गठजोड़ का सबूत है। पुलिस ने इनमें से 3 लाशें वापस हासिल कर लीं। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और दीगर तखरीबी सरगर्मियाँ नाकाबिल कबूल हैं। रियासतों को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए किसी भी किस्म की रियायत या माफ़ी की गुंजाइश नहीं। कोयटा में डबल रोड के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। 2.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। हमले में पुलिस वैन को निशाना बनाया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। गवादर के इलाके कलमत में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वाक़ई की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शरपसंद बलूचिस्तान के अमन व तरक्की के दुश्मन हैं। मुल्क के दुश्मन अनासर के जराइम को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के दहशतगर्दी के वाक़े में शदीद अल्फाज में मजम्मत, शिनाख्त के बाद मुसाफिरों को कत्ल करना दरिंदगी और नाकाबिल माफ़ी जराइम है। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान की रिवायात, मेहमान नवाजी और अमन पसंदी को पामाल कर दिया। सियासी मकासद के लिए एहतजाज की कॉल देने वाले सफ़ाकाना हमले पर क्यों खामोश हैं? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। उलमाए कराम यानी उलमाए हक ख़ास तौर पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पर यह भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ख़ास तौर पर नौजवानों को मनफी रवैयों, गलत बयानियों, झूठ और प्रोपेगेंडे की यलगार से उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना कलीदी किरदार अदा करें और
नफरतों और तकसीम के रवैये इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। हम सब मिलकर तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। नौजवानों को प्रोपोगेंडे की अलगार से महफूज रखने के लिए इस्लामी नजरियाती कौंसल किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा क़याम पाकिस्तान के असल मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम करना है। इस्लामी नजरियाती कौंसल ने पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ बंद बांधा। शहदा की कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए तरक्की के रास्ते का तयन जरूरी है। उलमा कराम इस्लामी दिफाही रियासत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। इत्तेहाद में रखने पैदा हुए, इनको खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। पाई मुकाम अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत। रवा साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर शेख नहियान बिन मुबारक अल नहियान की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। वफाकी वजीर अमीर मुकाम और रेलवे हुकाम ने ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन में 280 से ज्यादा मुसाफिर सवार हैं। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब और फिर सिंध से होकर कल शाम कोयटा पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे, उन्हें मायूसी हुई। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशतगर्दों को शिकस्त होगी। मखसूस जमात नफरत और शरंगेजी का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ट्रेनों की बरवक्त रवानगी और सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन को उसके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ कब मिलेगा? IMF ने बिजली के टैरिफ में ₹1 कमी की इजाज़त दे दी। ₹1 का रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। तमाम सार्फिन को बिजली की कीमतों में ₹1 यूनिट रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। आवाम को बड़ा रिलीफ मिलने का इंतजार। किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। खुशी हुई वफाक और दीगर सूबों ने पंजाब के रमजान पैकेज को फॉलो किया। 25,64,000 घरानों को निगहबान रमजान के चेक मिल चुके। जल्द 1.5 मिलियन घरानों को राशन कार्ड देने जा रहे हैं। वज़ीर पंजाब की सूबाई काबीना इजलास में गुफ्तगू। मरियम नवाज की ईद उल फितर पर अशियाए खुरोनोश के निर्ख पर कंट्रोल रखने की कड़ी हिदायत। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 24वां इजलास। तवील तरीन एजेंडा आइटम्स की मंजूरी। भक्खर और बहावल नगर में एयरपोर्ट बनाने का फैसला। पंजाब में स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफर की सहूलत की मंजूरी। जिनसी जराइम के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी। रेप के वाक़यात की रोकथाम के लिए इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। ट्रैफिक चालान जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। हुकूमत का निजी मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन फीस के लिए हद मुकर्रर करने का ऐलान। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर। MBBS के लिए ये फीस 5 साल और BDS के लिए 4 साल तक लागू होगी। हुकूमत का मेडिकल कॉलेजेस की फीस में कंट्रोल, शफाफियत को यकीनी बनाने का फैसला। फीसों में सालाना इजाफा सिर्फ CPI के मुताबिक होगा। जो कॉलेजेस 25 लाख रुपए तक फीस मुकर्रर करना चाहते हैं, उन्हें माली जवाब पेश करना होगा। निजी कॉलेजेस को PM and DC को माली तफसीलात फराहम करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हवावे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात।
हवावे के जरिए तमाम 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT के शुबे में तरबियत की फ्राहमी के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शुबे में फनी तरबियत की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। हवावे के ICT तरबियती प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मावने खुसूसी बराए उमूर खारजा तारिक फातमी की अमरीकी कांग्रेस के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और माशी ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू। मावने खुसूसी ने अमरीकी रहनुमाओं को पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसियों बिलखुसूस माशी तरजीहात पर ब्रीफ किया। तारिक फातमी ने कहा कि दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़ पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म की चीन में कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़जाना ने रूस के साथ इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने तवानाई, तजारत और सनती ताउन के शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान रूस फ्रेट पायलट ट्रेन मनसूबे को अहम करार दिया। जेल सुपरिटेंडेंट ने हमारी बानी से मुलाकात नहीं होने दी। फॉर्म 47 वाली हुकूमत का फोकस सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाना है। अडियाला जेल के बाहर उमर अयूब और दीगर की मीडिया टॉक। शिबली फराज ने कहा कि आज अदालती अहकामात की तौहीन हुई है। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, साबित कदम रहेंगे, मुल्क को सिर्फ बानी PTI ही मुत्तहिद कर सकते हैं। जनूबी कोरिया में जंगलात की आग ने तबाही मचा दी। 26 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आग ने 60,000 एकड़ रकबा जलाकर खाकसर कर दिया। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। खौफनाक आग जनूबी कोरिया में सबसे बड़ी कुदरती आफत बन चुकी। आग पर काबू पाने के लिए 9,000 फायर फाइटर्स और 120 हेलीकॉप्टर मसरूफ।